पूरा बिहार अपराधियों के गिरफ्त में है। जब नीट छात्रा जो इतनी मुश्किल से पटना आती है और राजधानी नाक के नीचे इस तरह की घटना घटे, इस तरह का रैकेट चले, तो फिर आप क्या इस सरकार से आशा कर सकते? बिहार में बहुत सारे लोगों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। इस तरह से योगी बाबा बुलडोजर बाबा बन गए, तो वो भी अपने आप को बुलडोजर बाबा बनाने में लगे हुए हैं। आप किस आधार पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं? बयान लगातार आता है अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। इनसे तो एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल का अपराध तो सुलझ ही नहीं रहा है, और पूरे बिहार के अपराधियों को ये कर देंगे। पूरे बिहार जो भाजपा कहती है ठीक उसका उल्टा करती है। क्या कारण है? सरकार इस मतलब पता तक नहीं लगा पा रही है। 4 बच्ची की मौत हो गई। इसी संघर्ष के बदौलत उन्होंने सीबीआई का जांच का निर्देशन दिया है। ये लोग बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे, मगर आप देख लीजिए कि लगातार हमारी बेटियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ घटना घट रही। पटना नीट छात्रा मामला थमने को नाम नहीं ले रहा है। लगातार मामला जो है वह तूल पकड़ता जा रहा है, और इन सब के बीच गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले को सीबीआई के जांच के लिए भेज दिया है। और इस बीच अब वामदल के विधान पार्षद शशि यादव ने उनके ऊपर जमकर हमला बोला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री भी हैं, उनके ऊपर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। यूजीसी को लेकर भी क्या कुछ कह रही हैं, पहले सुनिए उनके पूरे बयानों को। जांच लगातार चल रहा है, आप लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, कैसे देखती हैं मामले को? देखिए, इसी संघर्ष के बदौलत उन्होंने सीबीआई का जांच का निर्देशन दिया है। इसे टालने की भी प्रक्रिया है, मगर हम लोग इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को लेकर सदन में भी आवाज उठा रहे हैं और सड़क पे भी प्रदर्शन हो रहा है। आज अभी जन सुनवाई हो रही है बुद्ध स्मृति पार्क पे, क्योंकि ये जो सीबीआई जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच कराई जाए और जल्द से जल्द फैसला दे करके उनके परिवार को न्याय दिया जाए। कल भी जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तो आपने बीच में सवाल खड़े की थी महिला सशक्तिकरण पर जब बात हुई, तो कैसे देखती हैं लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, बिहार में आप लगातार देख लीजिए, ये लोग बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे, मगर आप देख लीजिए कि लगातार हमारी बेटियों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ घटना घट रही है। अभी औरंगाबाद में 4 दलित बेटी जहर खा ली। अब इसके पीछे ये सामूहिक मतलब हत्या, आत्महत्या, क्या कारण है? सरकार इस मतलब पता तक नहीं लगा पा रही है। 4 बच्ची की मौत हो गई, तो लगातार घटनाएं घट रही हैं। आप किस आधार पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं? इसलिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, इन तमाम अपराधियों के पर शिकंजा कसा जाए। जब नीट छात्रा जो इतनी मुश्किल से पटना आती है और राजधानी नाक के नीचे इस तरह की घटना घटे, इस तरह का रैकेट चले, तो फिर आप क्या इस सरकार से मतलब आशा कर सकते हैं? सम्राट चौधरी गृह मंत्री के तौर पर पूरा विफल है, फेल है, क्या मानती हैं? बिल्कुल फेल है। सिर्फ वो बुलडोजर, जिस तरह से योगी बाबा बुलडोजर बाबा बन गए, तो वो भी अपने आप को बुलडोजर बाबा बनाने में लगे हुए हैं। मगर ये बिहार है, बिहार में बहुत सारे लोगों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है, और ये इनका सपना सपना ही रहेगा। बुलडोजर के खिलाफ भी मजबूती से आंदोलन होगा और महिला उत्पीड़न के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है। लगातार आता है अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। इनसे तो एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल का अपराध तो सुलझ ही नहीं रहा है, और पूरे बिहार के अपराधियों को ये कर देंगे। पूरे बिहार जो भाजपा कहती है ठीक उसका उल्टा करती है। कहती है हम अपराधियों को लगाम लगाएंगे, मगर ये अपराधियों को बेलगाम कर रही है। पूरा बिहार अपराधियों के गिरफ्त में है। वामदल के विधायक और विधान पार्षद लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पर आप लोग जब आज प्रदर्शन कर रहे थे, राबड़ी देवी नहीं रुकी, क्या कैसे देखते हैं? अब ये मतलब राबड़ी देवी का मसला हो सकता है, क्या मामला था उनका वो बताएंगे। हम यूजीसी को लेकर के कल पटना में प्रोटेस्ट हुआ, क्या आप लोगों का इस पर? नहीं, बिल्कुल, जो बच्चे हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो यूजीसी गाइड को और मजबूती के साथ लागू करने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया, अगर एसआईआर पे लगाए होते तो बहुत सारे लोग वोट देने से जो वंचित हुए वो वंचित नहीं होते, उनका मौलिक अधिकार बचा हुआ रह जाता। इसलिए मैं अपनी न्यायपालिका पे भरपूर भरोसा करते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट से मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं अपेक्षा रखती हूँ कि वो जरूर, अगर स्टे लगाए हैं
तो वो इन बच्चों की आवाज को सुनेंगे। आप लोग सदन में आवाज उठाएंगे संशोधन हाँ, के साथ बिल्कुल, यूजीसी को बिल्कुल। लागू किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सड़क पे क्या भी लग कर रहे हैं और सेंट्रल सदन गवर्नमेंट के में भी। प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट आ रही है? ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि SIR पे जिस तरह से उन्होंने किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही प्रेशर पे था, और इस पे भी आप लोग देख रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना शशि यादव जमकर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी पर क्या कुछ कह रही थी। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।